से एडिशंस करके उस एजेंडे के मिनट्स निकालें, लेकिन ऐसा आम आदमी पार्टी की ये सरकार निगम में कर रही है। राजधानी दिल्ली में भाजपा महामंत्री श्रीमती कमलजीत सहरावत, दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह और भाजपा के वरिष्ठ निगम पार्षद श्रीमती शिखा राय, संदीप कपूर, श्री जय भगवान यादव और श्री योगेश शर्मा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी निगम को अपने मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश कर रही है और सिर्फ अपने फायदों के लिए नए नए प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसका भाजपा कड़ा विरोध करती है और हम उपराज्यपाल से मिलकर इस आम आदमी पार्टी के इस मनमाने रवैये की शिकायत करेंगे। श्रीमती कमलजीत सहरावत ने कहा कि चुनाव से पहले केजरीवाल ने हाउस टैक्स खत्म करने का वायदा किया था और आज उसी हाउस टैक्स को भ्रष्टाचार का हथियार बनाकर लोगों को परेशान करने के लिए कई शर्तों को शामिल किया गया है। भाजपा जब नगर निगम में थी तो उस वक्त ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी विकासपुरी, द्वारिका, मयूर विहार, पटपड़गंज और रोहिणी के अंदर एमसीडी सिर्फ कूड़ा उठाने का काम करती है, कोई विकास कार्य नहीं करती है। भाजपा के वक्त यह फैसला हुआ था कि हाउस टैक्स में 20% का रिबेट करने की बात करते थे और 15% टाइम से पेमेंट करने की छूट दी, लेकिन केजरीवाल के एमसीडी में आते ही 25% का नुकसान करके लोगों पर आघात किया है। पहले 20% का रिबेट हटाया और फिर 15 की जगह 10% कर दिया। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि जो कट्टर ईमानदार कहने वाले आज भ्रष्टाचार की हर सीमा को पार करने का काम किया है। जो रोड की बात है वह तीसरी बार एजेंडा आया है। इससे पहले यह 2 बार रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि इसमें डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया गया है। एक प्राइवेट कंपनी को 1200 किलोमीटर की सड़कों के ठेके 20,000 करोड़ रुपए 10 सालों के लिए देने को नगर निगम तैयार है। यह काम अगर निगम को दी जाए तो शायद सड़कों से लेकर पार्क भी बेहतर होगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी को देने से पैसा सीधे इनके पॉकेट में आएगा और उन पैसों से यह दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। इन्हें दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये तीसरी बार एजेंडा आया है। पहली बार हाउस ने इसको फेल करके भेजा क्योंकि इसमें प्योरली डीएमसी एक्ट का वायलेशन था। जब हाउस ने उसको रिजेक्ट किया, रेफर बैक किया, फिर ये लाइट के रूप में आया, अब ये दोबारा लेके आ रहे हैं। एक ही प्रोविजन को ये बार बार उसकी शक्ल बदलकर ये लोग लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हमें ये पता चला है कि ये प्राइवेट एजेंसी को ये पूरा ठेका देना चाह रहे हैं 1200 किलोमीटर का, जिसकी लगभग कॉस्टिंग 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए की होगी। आप इनसे पूछिए, आप एक एजेंसी को 20,000 करोड़ रुपया देने को तैयार है, अगर यही पैसा अगर आप निगम को दे दें तो सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, पार्क भी ठीक हो जाएगा, जबकि ओनरशिप उसकी निगम के पास है। तो याद होगा चुनाव से पहले के वो वादे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने किए थे। उन्होंने कहा था कि हाउस टैक्स इसकी दिल्ली की जनता को देने की कोई जरूरत नहीं है और हाउस टैक्स का जितना पैसा है दिल्ली सरकार एमसीडी को सपोर्ट कर सकती है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो उनका सबसे बड़ा वादा था कि हम दिल्ली से हाउस टैक्स को ख़त्म करेंगे। अब इस हाउस टैक्स को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा भी बनाया और दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए भी इसमें अनेक शर्तों को शामिल कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की। एजेंडा नंबर 7 में आज टैक्सेस को लेकर एक एजेंडा लगा हुआ है। वो लूट और उसकी तैयारी काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन अब ये सामने आ रहा है। वो हम बताएंगे कैसे ये करना चाह रहे हैं। देखिए, भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से देश चल रहा है। और दिल्ली में जो एमसीडी है वो एमसीडी एक्ट 1957 के हिसाब से चलती है और जितने भी काम होते हैं। और इस एक्ट के अंदर बड़ा क्लियर मेंशन है, इसकी 45 नंबर धारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी और यूमरेशन ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज। इसमें 3 मेन अथॉरिटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी और कमिश्नर।
तो स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटी को इन्होंने कंस्टिट्यूट नहीं किया, एक साजिश के तहत, एक राजनीतिक साजिश के तहत। अब इन्होंने ओपिनियन ले लिया लीगल डिपार्टमेंट से, जिसमें इन्होंने धारा 69 कोट की है। वो धारा क्या कह रही है कि जो वार्ड कमेटी जो ऐसा हो रहा है, लेकिन जो जनता दिल्ली की उम्मीद कर रही थी और हमें भी लगता था जब ये एमसीडी के चुनाव में वोट मांगने गए और कहा कि दोनों लेवल्स पर आम आदमी पार्टी की सरकार कर दो तो एमसीडी बहुत बेहतर तरीके से चल पाएगी। ठीक उसके विपरीत आज ये हो रहा है कि जो काम एमसीडी के डीएमसी एक्ट के दायरे में आते हैं, जो मैंडेटरी काम एमसीडी के हैं, वो भी निगम से छीन करके दिल्ली सरकार को दे दो, ऐसा बार बार प्रपोजल दिल्ली सरकार की तरफ से आती है। चोर दरवाजे से आकर किसी न किसी तरीके से निगम के जो हित है उसमें कहीं ना कहीं से बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं और अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का फोर्जीकरण भी करना फोर्जरी भी शुरू कर दी है। आपने देखा कि पिछले दिनों जब निगम के जो एजेंडाज आए हैं, उन एजेंडाज के अंदर जब लाइट का इश्यू पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उठाया गया तो उसमें जब पास जब ये हमेशा करते हैं, आप लोग भी सदन में होते हो, किस प्रकार से एजेंडा पास किया जाता है उसमें ना तो किसी से कोई चर्चा की जाती है, केवल पास बोलकर उस एजेंडे को पास कर दिया जाता है। लेकिन ये कानूनी अनुसार जो भी रिजॉल्व होता है उसको हाउस में बोलना बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर वो रिजॉल्व नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि पिछले दिनों जब ये पीडब्ल्यूडी की लाइटों के बारे में एनओसी के लिए जब इन्होंने एजेंडा लगाने के बाद इन्होंने हाउस के अंदर उसको पास कर दिया कि हमने पास कर दिया कि निगम के अंदर जो लेकिन जिस प्रकार के हर विषय पर लगातार झूठ और भ्रष्टाचार का वातावरण केजरीवाल जी करते थे, अब दिल्ली सरकार के बाद नगर निगम में भी वही हाल है। पिछले दिनों घोषणा हुई, बड़ी जोर शोर से घोषणा हुई, आपके माध्यम से हुई कि 40,000 रुपये पर वार्ड में लाइट के लगाए जाएंगे। कहीं भी लाइटें नहीं लगी और साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार का झूठा और इनके साथ ये भी मिले हुए हैं कि 1,000 हमने छठ घाट नए बना खड़े किए हैं, जो आज इस रूप में उतर रहे हैं कि इनके मंत्री जेलों में हैं और ईडी की बहुत सारी रेड्स और सब पर भी हो रही है। इसीलिए ये आपके समक्ष रखे जा रहे हैं कि आज ये यहाँ निगम में नहीं रुकेंगे तो कल को यही हश्र निगम में भी होने वाला है। इससे तो उसमें वो एजेंडा ऑल टुगेदर उलटफेर हो जाए, उसमें मेयर अपनी तरफ से एडिशंस करके उस एजेंडे के मिनट्स निकालें। लेकिन ऐसा आम आदमी पार्टी की ये सरकार निगम में कर रही है। ये मैं योगेश जी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय के ऊपर कि कैसे एजेंडा के मिनट्स जो हैं वो पलटे जाते हैं, जिसका कि मुझे लगता है कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और एक्ट की उल्लंघना भी है और व्यवहार के तौर पे ये क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने जरूर आना चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।